हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीके संग्रह पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे रेलवे, एमटीएस, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन से हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अग्र मस्तिष्क, जिसे हम लोग फोर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसके सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस, ये तीनों के तीनों उसी के पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिए गए 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 0.1 सेकेंड तक रहती है ये। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है? तो मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का नाम है सेरेब्रम, या इसी को हिंदी में प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। दोनों सेम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? ऑप्शन में दिए गए सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थैलमस। दर्द की अनुभूति थैलमस में होती है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है, जिसे हम लोग फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों इसके टाइप्स हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे क्रेनियम बोलते हैं। जो ढांचा से ये सुरक्षित रहता है उसे क्रेनियम बोला जाता है। नेक्स्ट है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो ये पश्च मस्तिष्क के हिस्सा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में हम लोग हाइंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, यानी कि वो फिर से पुनः बन नहीं सकता? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य जो है वो थैलमस के सेरेब्रम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्मरण शक्ति पूछा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर सेरेब्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो स्पर्श की सूचना जो है वो थैलमस से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ऑप्शन में है 5, 8, 10, 16। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन में दिए गए हैं थैलमस, सेरेब्रम, हाइपोथैलमस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलमस का होता है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन में है थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपोथैलमस। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? किस अंग के ऊतक के मर जाने से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क के जो टिश्यू होते हैं, अगर वो डेड हो गए तो इंसान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो उसकी जानकारी के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेनिंजिस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? ये मेनिंजिस जो है वो ब्रेन का एक पार्ट है और इसके कारण जब इसमें स्वेलिंग होता है या इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कारण से होने वाली बीमारी को हम लोग मेनिंजाइटिस रोग बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं यांत्रिक इम्पल्स, ध्वनि तरंग, इलेक्ट्रिक इम्पल्स या चुंबकीय इम्पल्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो तंत्रिका कोशिका नर्वस सिस्टम जो होते हैं, जो नर्वस सेल होते हैं, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू हमारे मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन में है फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब,
पेरिटल लोब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेम्पोरल लोब, जिसे हम लोग कनपटी भाग भी बोलते हैं। ये हमारे सुनने के लोब के साथ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लेंगेटा। जो श्वसन का कार्य यानी कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो वर्क होता है वो मेडुला ऑब्लेंगेटा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितने परत होते हैं? तो मस्तिष्क के ऊपर 3 परत होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? तो मस्तिष्क का मुख्य कार्य सोचने के लिए, हृदय की गति नियंत्रण और शरीर के संतुलन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सकता है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क जो है उसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका वेट 1350 ग्राम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है वो मोटर नियंत्रण का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम लोग CSF के नाम से जानते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इसके कारण से मस्तिष्क में कोई भी अगर बाहरी आघात यानी जो चोट लगती है उस कारण से हम लोगों को सुरक्षा मिल पाती है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।